आम जनमानस के बीच में आप सभी ने बहुत बार श्रेष्ठता की जंग की बात सुनी होगी और ऐसा सुना होगा कि लोग आपस में श्रेष्ठ होने को लेकर के होड़ कर बैठते हैं, वो आपस में झगड़ बैठते हैं। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे देश के जो तमाम मठाधीश हैं और जो तमाम जगत गुरु हैं, कहीं न कहीं उनके अंदर भी कुछ ऐसी भावना रहती है जिससे वो भी अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगते हैं। और उनके अंदर भी कहीं न कहीं ये चीज़ें कहीं न कहीं समाई होती हैं जिससे वो भी अपने आप को किसी भी कार्य के दौरान वो खुद को हीन भावना के रूप में देखते हैं और उनको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं वो जो है उनका जो स्थान है, उनकी जो पदवी है वो गिर रही है और उनकी जो श्रेष्ठता है वो कमज़ोर हो रही है। तो जी हाँ साथियों, आज की चर्चा में हम केंद्र में रखेंगे स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी के बयान को। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने एक बयान से इस वक्त देश में तहलका मचा रखा है और उन्होंने जो बयान दिया है, वो बयान उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और भगवान श्री राम के राम मंदिर के ऊपर है। आपको बता दूं कि स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जगन्नाथ मठ के मतलब प्रसिद्ध जो जगन्नाथ मठ है, वहाँ के वो शंकराचार्य हैं। एक बड़ा नाम है और काफ़ी चर्चा में रहता है। अक्सर वो कई बार मतलब जो है अपने विवादित बयानों की वजह से वो चर्चा में रहते आए हैं और अक्सर वो इस मतलब जो बयान है उनके जो बयान है उनसे विवाद हो जाता है। फिलहाल इस बार का जो उन्होंने बयान दिया है वो बयान कितना वास्तविक है या कितना उनके अंतर्मन की जो पीड़ा है उसे दिखाने वाला है, या फिर वो बयान जो है वो सिर्फ़ एक तरीके से ऊपरी है, इस बात को तो हम नहीं कह सकते हैं, या उन्होंने यूँ ही कह दिया है। लेकिन फ़िलहाल जो बयान है उसने कहीं न कहीं देश के सियासी हलके में और यूँ कहें कि देश के धार्मिक हलके में एक बार फिर जो है हलचल पैदा कर दी है। तो आपको बता दूं कि स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने जो बयान दिया है वो राम मंदिर के ऊपर दिया हुआ है। राम मंदिर जो है आने वाली 22 तारीख को यानी 22 जनवरी साल 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित किया जाना है। यानी कि भगवान श्री राम का जो मंदिर है वो बनकर तैयार हो गया है और उसे अब मतलब तैयार हो गया है, यूँ कहें कि लगभग अंतिम चरण में है और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जो है मुख्य यजमान के रूप में आमंत्रित किया है और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने यह फैसला किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही इस मंदिर का उद्घाटन किया जाना है। लेकिन इस चीज़ को लेकर के कई तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी लगातार विरोध कर रही हैं। जैसे अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी अपने बयान में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उद्घाटन कराने की क्या ज़रूरत है। उससे मंदिर का जो उद्घाटन है वो कोई भी कर सकता है और मंदिर को जो है किसी को भी मंदिर का जो उद्घाटन है वो किसी संत द्वारा या फिर तमाम जो ऐसे प्रसिद्ध लोग हैं उनसे कराया जाना चाहिए, या फिर मुख्य जो यजमान है उन्हें ना बना करके वो हम लोगों को बना दिया जाए। इस तरीके के जो बयान हैं वो अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों से सामने आते रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस हो या वो शिवसेना हो या फिर वो दूसरी कोई भी वामपंथ की पार्टी हो, सभी अपने-अपने लिहाज से बात कर मतलब अपना जो राजनीतिक पक्ष है वो अपना रख रहे हैं। लेकिन इस बार जो बयान है वो स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने दिया है और स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने अपने बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथ से भगवान श्री राम की मूर्ति को छुएंगे तो क्या मैं वहाँ पर खड़ा रहकर ताली बजाऊंगा। उनका कहना है कि मतलब जो हमारा जो पद है यानी कि जो शंकराचार्य का पद है वो एक गरिमामय पद है और गरिमामय पद होने की वजह से ऐसा तो मुझे बिल्कुल शोभा नहीं देता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर खड़े होकर रामलला के मंदिर का उद्घाटन करें या भगवान श्री राम की मूर्ति को अपने हाथों से छुएं और उसके बाद में मैं वहाँ पर खड़े होकर के ताली बजाऊं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी ये जो बात है उसे रह करके उन्होंने अपना मतलब एक विवाद खड़ा कर दिया है। तमाम लोग इसे जो है जातीय चश्मे से भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो वो एक जो है वो कहीं ना कहीं उनको सभी जानते हैं कि वो पिछड़े समाज से आने वाले नेता हैं और जहाँ तक तमाम ऐसे मतलब जो मतलब तमाम जो ऐसे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में वो भी पिछड़े समाज से आते हैं। तो फिलहाल जो निश्चलानंद सरस्वती का बयान है वो उनकी जाति पर है, या उन्होंने राज्य सत्ता को धर्म सत्ता से मतलब जो है नीचे बताया है। यानी कि जो धर्म सत्ता है वो हमेशा राज्य सत्ता से ऊपर रहती है, क्योंकि जो उनका जो मठ है, उनकी जो वेबसाइट है उसके टाइटल पर उन्होंने यही लिखा हुआ है, यानी कि उनकी जो वेबसाइट है उस पर यही लिखा हुआ है कि शंकराचार्य का मतलब शासकों पर शासन करने वाला, यानी कि जो राजा है उस पर शासन करने वाला। तो उन्होंने कहीं न कहीं इस चीज़ को जो है वो एक तरीके से उनका कहने का मतलब यहाँ पर अगर इस लिहाज से देखें तो उनका कहने का मतलब कहीं न कहीं ये रहा होगा
कि जो मंदिर है उसका जो उद्घाटन है वो कहीं वो निश्चित रूप से वो किसी शंकराचार्य द्वारा कराया जाए, क्योंकि क्योंकि जो राज्य सत्ता है वो धर्म सत्ता से नीचे आती है। और ऐसे में राज्य सत्ता द्वारा जो है वो द्वारा ये कार्यक्रम किया जाए और वहाँ पर शंकराचार्य खड़े होकर के उनका अभिवादन करें, उनका स्वागत करें, तो ये कहीं न कहीं ये बात मुझे रास नहीं आती है। उन्होंने इस दौरान वीआईपी की भी बात की और उन्होंने कहा कि जो जो लोग मतलब जो पत्रकार वार्ता हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जो लोग जो है इसमें मतलब जो शासन के में होते हैं, तो वो संत हो जाते हैं वीआईपी, और जब सत्ता चली जाती है तो वो हो जाते हैं आम। तो उन्होंने मतलब इसका भी भेद बताया और इस तरीके से उन्होंने अपना पक्ष जो है रखा। अब इसके बाद में जो कंट्रोवर्सी है वो और आगे बढ़ गई। बहुत सारे लोग इसे जो है जातियों से बड़ा मिला करके देखने लगे। बहुत सारे लोगों का अपना अपना मत था। उन्होंने अगर हम बात करें कि अन्य जो विद्वान हैं, तो ऐसे ही शांगवेद संस्कृत विद्यालय के जो एक विद्वान हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा कि जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो धर्म सम्मत तरीका ये है कि जब मतलब कोई भी कार्यक्रम हो रहा हो तो उस दौरान जो अ, हमें मतलब कार्यक्रम के लिए एक यजमान बनाना ही पड़ता है, और किसी भी चीज़ का अगर हमें उद्घाटन करना है या किसी चीज़ को जनता को समर्पित करना है या किसी मंदिर की आधारशिला रखी जानी है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं उस दौरान जो है हमें कोई ना कोई यजमान बनाना पड़ता है। सीधे तौर पर साधु संत उसको जो है उसका उद्घाटन या उसको जो है जनता को समर्पित नहीं कर सकते हैं, उसे नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि यह कार्य राजा का होता है। और इस वक्त आज के मतलब आज का जो समाज है, उस यानी हमारे जो लोकतांत्रिक भारत है, इस लोकतांत्रिक भारत में आज के राजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर राजा हैं तो निश्चित रूप से ये कोई भी गलत यह कार्य जो है बिल्कुल गलत नहीं है, और उनके द्वारा अगर राम मंदिर का उद्घाटन होता है तो मुझे इसमें कोई भी बुराई नहीं दिखती है। तो फिलहाल साधु संतों में अलग अलग मत जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। उधर जनता ने भी एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं और तो दूसरी तरफ निश्चलानंद सरस्वती के की अपनी टीम है। और इसके अलावा जो कांग्रेस है और जो तमाम दूसरी पार्टियां हैं गैर भाजपा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो XYZ मतलब वाम पंथ की कोई भी पार्टी हो, चाहे वो शिवसेना हो, सभी लगातार इस मामले को लेकर के वो लगातार जो इनका बयान है, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का जो बयान है उसको लेकर के वो भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। और वो इस बयान को समर्थन दे रहे हैं कि ये उद्घाटन जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नहीं कराया जाना चाहिए। अब फिलहाल इस पूरे के पूरे मामले पर दोनों पक्ष मतलब एक तरफ कांग्रेस और बीजेपी, या यूँ कहीं निश्चलानंद सरस्वती के जो समर्थक हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, दोनों आमने सामने हैं। कि सोशल मीडिया पर लगातार वार प्रतिवार का दौर चल रहा है। सोशल मीडिया पर भाजपा समर्थक जहाँ ये लिख रहे हैं कि स्वामी निश्चलानंद सरस्वती की तो हमेशा से ही एक प्रवृत्ति रही है कि वो लगातार जो है अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में जाने जाते हैं। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से मंदिर आज बन पाया है, क्योंकि लगातार 500 वर्षों के बाद जिस तरीके से इस तपस्या फलीभूत हुई है, तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान मंदिर के बनाए जा रहे हैं तो इसमें उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, और उन्हें इस बात का क्यों मलाल है कि आखिर ये जो उद्घाटन है वो उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कराया जा रहा है। तो उन्होंने कहा मतलब जो जनता है वो लगातार इस बाबत ये भी लिख रही है कि मतलब जो निश्चलानंद सरस्वती जी हैं मतलब वो जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं। इस तरीके से फेसबुक और जो तमाम ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर लगातार ये टिप्पणियां देखने को मिल रही हैं, और लगातार ऐसे बयान जो एक दूसरे से वार प्रतिवार का जो दौर है वो चल रहा है। दूसरी तरफ जो निश्चलानंद सरस्वती और कांग्रेस के समर्थक हैं, उनका ये कहना है, या यूँ कहें कि गैर भाजपा की जो दूसरी पार्टियां हैं उन सभी का ये कहना है, वो अपने हैंडल पर लिख रहे हैं कि या मतलब अपने उनका जो पेज है उस पर वो लिख रहे हैं कि राज्य सत्ता हमेशा धर्म सत्ता से नीचे रहती है, और इस स्थिति में धर्म सत्ता के किसी व्यक्ति द्वारा ही राम मंदिर का उद्घाटन किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे के पूरे मामले पर राजनीति कर रही है। तो फिलहाल दोनों ही पक्ष आमने सामने हैं। वैसे ये कोई नया मामला नहीं है, जब जो मतलब ये निश्चलानंद सरस्वती जी हैं वो विवादों में आए हुए हैं। तमाम वैसे भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि कभी वो संघ प्रमुख पर उनको जो है बाल गोपाल कह देते हैं, और कहते हैं कि मतलब वो जो है अभी उनके उनके जो बयान हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं। और उन्होंने मतलब इस तरीके की तमाम पहले भी बातें कही हुई हैं। और उनके जो गुरु थे करपात्री जी महाराज, उनको लेकर के भी उनके जो बीजेपी के जो समर्थक हैं, या जो यूँ कहें कि निश्चलानंद सरस्वती के जो भी कोई विरोधी हैं, वो लगातार अपनी ये बात कह रहे हैं कि ये उन्हीं करपात्री जी महाराज के समर्थक हैं जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में जब दलितों का प्रवेश हुआ था तो इन्होंने इनके गुरुदेव यानी करपात्री जी महाराज ने इसका जमकर विरोध किया था, और उन्होंने एक अलग मंदिर बनाने की बात कही थी। और इसी वजह से जब काशी के जो राजा थे उस वक्त के, उन्होंने मंदिर यानी काशी विश्वनाथ मंदिर
छोड़ दिया था और उन्होंने ये कहा था कि अब काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है उसका देवत्व जो है वो समाप्त हो गया है। फिलहाल इस पूरे के पूरे मामले को लेकर के कंट्रोवर्सी बनी हुई है, जहाँ एक तरफ निश्चलानंद सरस्वती जी कह रहे हैं कि मेरा बयान एकदम सही है और मेरे जो बयान हैं वो कहीं न कहीं ये चीज़ें जो हैं वो मतलब उनका जो बयान है वो पूरे वर्ल्ड में सुना जाता है। दुनिया में 204 देश हैं और इन 204 देशों में ये चीज़ें मतलब उनकी जो बातें हैं वो सुनी जाती हैं, जहाँ हिंदू हैं भी और जहाँ नहीं भी हैं। फिलहाल ये सारी की सारी बातें उन्होंने जो है वो मध्य प्रदेश के रतलाम आए हुए थे जगन्नाथ मठ से। उन्होंने मतलब यहाँ पर एक हिंदू जागरण सम्मेलन था तो वहाँ पर वो संबोधित कर रहे थे, उसके बाद पत्रकार वार्ता हो रही थी। वहाँ पर उन्होंने मतलब जो है इस संबोधन के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए अपनी ये बात रखी और उन्होंने इस पूरे के पूरे आयोजन को लेकर के को जो है एक राजनीतिक मंच बताया और उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है और लिहाजा इसी वजह से मैं कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा। फिलहाल ऐसा कहा जा रहा है कि उनको जो है 2 ही लोगों को बुलाया गया था मंदिर आयोजन के मतलब उद्घाटन में, कि आप और एक और लोग आ सकते हैं केवल। शायद कहीं न कहीं इस बात को लेकर भी जो जगन्नाथ मठ के शंकराचार्य जी हैं उनके अंदर नाराज़गी रही होगी, क्योंकि उनको उनको लगा होगा कि अन्य तमाम जो लोग हैं उनको भी मतलब उनका जो एक पूरा का पूरा कारवां है उसे नहीं बुलाया गया है। तो हो सकता है कि इस वजह से भी उनके अंदर कहीं न कहीं एक अंदर से इच्छा भाव रहा हो, ऐसा बीजेपी के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं। तो फिलहाल इस तरह की जो चीज़ें हैं दोनों ही पक्षों में मतलब जो है वार प्रतिवार, यानी धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, इन दोनों ही पक्ष हैं अपनी-अपनी बात रख रहे हैं और फिलहाल ये पूरा का पूरा जो मामला है वो अखाड़े जैसा बना हुआ है। तो साथियों, आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।